गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हमने कबीर के दोहे के बारे में पढ़ा था और इस क्लास में हम ठाकुर का कुआं जो कहानी है जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिले के लमही नामक ग्राम में हुआ था। इनका कहाँ पे जन्म हुआ था? वाराणसी में। इनका मूल नाम धनपत राय था। ये हिंदी और उर्दू के महान लेखकों में से एक हैं। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। इनका लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन अधूरा होगा। ये एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता तथा सुधी मतलब विद्वान संपादक थे। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में जब हिंदी में तकनीकी की सुविधाओं का अभाव था, इनका योगदान अतुलनीय था। इनका निधन 8 अक्टूबर 1936 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। अब कहानी के बारे में जान लेते हैं। छुआछूत प्राचीन भारतीय समाज की एक बहुत बड़ी कुरीति रही है। जब भारत डेवलप नहीं था, जब भारत विकास उतना नहीं किया था, तब जो है समाज में छुआछूत की रीति बहुत ज़्यादा कुरीति फैली हुई थी 19वीं शताब्दी में। और इसके पूर्व इस कुरीति ने हमारे समाज को विखंडित कर दिया। ऊंच नीच का भेदभाव करके मतलब उनको अलग कर दिया। साथ में भोजन करना तो दूर, लोग शूद्र लोगों की परछाई भी अपने ऊपर नहीं पड़ने देते थे। जो नीच जात के लोग होते थे उनकी परछाई भी लोग बराते थे। इसी प्रकार की घटना का मार्मिक चित्रण कर लेखक ने समाज में फैली छुआछूत की कुरीति पर भरपूर चोट की है। चलिए अब कहानी पढ़ते हैं। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, यह कैसा पानी है? मारे बास के पिया नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा हुआ पानी पिलाए देती है। मतलब बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। जैसे ही जोखू ने मुंह जो है, एक लोटा जो होता है पानी पीने का पात्र होता है, उसको मुंह से लगाया तो उसमें बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। इतनी ज़्यादा बदबू आ रही थी कि वो पिया नहीं जा रहा था। वही जोखू ने कहा कि मेरा गला सूखा जा रहा, तुम सड़ा पानी लेके आई हो। गंगी प्रतिदिन शाम को पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बदबू बिल्कुल न थी। आज पानी में बदबू कैसी? जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहाँ से? वो डेली जो है पानी शाम को ही भर लिया करती थी, लेकिन आज जो है पानी में बदबू आई तो इसका मतलब कोई ना कोई जानवर जो है कुएं में मर गया होगा और दूसरा पानी लाए कहाँ से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? एक ही कुआं था ठाकुर का, दूर से लोग डांट भगाएंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा? चौथा कुआं गांव में है नहीं। जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास से रहा नहीं जा रहा है, थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूँ। उसको जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार था। उसने कहा कि अब तो बिना प्यास के मारे नहीं रहा जा रहा है, लाओ नाक बंद करके वो पानी पी ही लेती हूँ। गंगी ने पानी न दिया। खराब पानी पीने से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना जानती थी। बोली, यह पानी कैसे पियोगे? न जाने कौन जानवर मरा है कुएं में से, मैं दूसरा पानी लाए देती हूँ। वो पानी नहीं दी और बोलती है कि खराब पानी पीने से बीमारी बढ़ जाएगी, मैं दूसरा पानी लेके आती हूँ। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। दूसरा पानी कहाँ से लाएगी? ठाकुर और साहू के 2 कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी न भरने देंगे? वो कहती है कि जो है गंगी कि ठाकुर और साहू के कुएं हैं, वहाँ से पानी मिल जाएगा, मैं वहाँ से लेके आती हूँ। हाथ पाँव तुड़वा आएगी और कुछ न होगा। बैठ चुप से, ब्राह्मण देवता श्राप देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी 1 के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता, कंधा देना तो बड़ी बात है। ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? वो अपनी पत्नी को बोलता है कि जाके हाथ पैर तुड़वा के आएगी, चुपचाप बैठ जा, ब्राह्मण देवता श्राप दे देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे अगर वहाँ जाएगी, और साहू जो है 1 का 13 पैसा लेगा। हम लोग को कौन समझता है? हम मर भी जाएं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को न दिया।
यह कड़वा सच था कि उच्च जात के लोग नीच जाति के लोगों को नहीं समझते थे। रात के 9 बजे थे। थके मादे मजदूर सो चुके थे। मैदानी बहादुरी का न तो अब जमाना रहा है न मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दे दी और साफ निकल गए। कितनी अक्लमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मोहतमिम सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता, कोई 100। यहाँ बे पैसे कौड़ी नकल उड़ा दी। काम करने का ढंग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। मतलब रात के 9 बजे थे, सब लोग सो चुके थे, लेकिन जो है कुछ लोग जो है ठाकुर के यहाँ पे कुछ बातें चल रही थी और उसी समय गंगी का क्या करने पहुंची, पानी लेने। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। मतलब बहुत थोड़ी थोड़ी सी धुंधली रोशनी आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। वह मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोक नहीं है, सिर्फ वे बदनसीब नहीं भर सकते। मतलब कुछ लोग जो नीच जात के लोग हैं वही पानी नहीं भर सकते, बाकी सारा गांव पीता था। गंगी का विद्रोह दिल रिवाजों, पाबंदियों और मजबूरियों पर चोट करने लगा। जो गंगी का विद्रोह था, वो जो रीत रिवाज थे, पाबंदी थी, मजबूरियाँ थीं, उन सब पर चोट करने लगा। हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंच हैं। यहाँ तो जितने लोग हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करें, चाल फरेबी ये करें, झूठ मुकदमे ये करें। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडरिये की एक भेड़ चुरा ली और बाद में मार कर खा गया। इन्हीं पंडित जी के घर में तो बरहो मास जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचा करते हैं। काम करा लेते हैं, मजदूरी देते, नानी मरती है। किस बात में हैं हमसे ऊंचे, परंतु घमंड यह कि हम ऊंचे हैं। ये लोग इतने गंदे गंदे काम करते हैं, हमसे सारा काम करवाते हैं, हमें पैसे भी नहीं देते हैं और जो है ये अपने आप को ऊंचे समझते हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी। किसी के आने की आहट हुई और उसकी छाती क्या करने लगी, मतलब धड़कने लगी। कहीं देख ले तो गजब हो जाए, एक लात भी तो नीचे न पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साए में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर। बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसीलिए तो कि उसने बेगार न की थी। उस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। किसी की आहट सुनी उसने आते हुए तो वो क्या की कि जो है धीरे से पेड़ की ओड़ में जाकर के छिप गई और वो कहने लगी कि अगर किसी को पता चल गया, जैसे बेचारे महंगू के साथ हुआ था, उसको इतना इन लोगों ने मारा कि वो बहुत दिनों तक उसके मुंह से खून आता रहा और उसने क्या किया, मजदूरी, बेगार मतलब मजदूरी के लिए मना कर दिया था। कुएं पर 2 स्त्रियां पानी भरने आईं। इनमें बातें हो रही थी। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताज़ा पानी भर लाओ, घड़े के लिए पैसे नहीं देते। ये 2 स्त्रियां आई पानी भरने और आपस में बातचीत कर रही हैं कि जो है खाना खाने चले तो अभी बोले ताज़ा पानी भर लाओ, घड़े के लिए पैसा इनसे नहीं दिया जाता। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है, मतलब ईर्ष्या होती है। ये जो है हमें बैठा हुआ, हमें आराम करता हुआ नहीं देख सकते। हाँ, यह तो न हुआ कि कलसिया उठाकर, जो कलसिया होता है, घड़ा होता है, उठाकर भागते, बस हुक्म चला दिया कि ताज़ा पानी लाओ। जैसे हम लौंडिया ही तो हैं, मतलब एक लड़की हैं जो दौड़ दौड़ के काम कर लेंगे। लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम, रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपए छीन झपट कर ले ही लेती हो। मत लजाओ दीदी, क्षण भर आराम करने को जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से वह एहसान मानता, यहाँ काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह ही सीधा नहीं होता। दोनों स्त्रियां आपस में बातचीत कर रही थी, उनके बीच में जो नॉर्मल सी बातें होती हैं वही हो रही थी। दोनों पानी भरकर चली गईं तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं की जगत के पास आई। बेफिक्री चले गए थे। ठाकुर भी दरवाज़ा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे।
गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था वह भी उतनी सावधानी के साथ और समझ बूझकर न गया होगा। गंगी दबी पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उससे पहले कभी न हुआ था। वो जो है मतलब बिना मतलब आराम से धीरे धीरे वो बैठे, जो निठल्ले बैठे रहने वाले, जो बेफिक्र है, जो निठल्ले बैठे रहते हैं, उनके पास कोई काम धंधा नहीं होता, बस बकवास करते रहते हैं, वो लोग भी चले गए। ठाकुर ने दरवाज़ा बंद कर लिया और गंगी ने सांस ली कि चलो अब तो हम जो है पानी भर लेंगे। ऐसा लोग जो है, जो राजकुमार होते थे पहले अमृत चुराने जाते थे, वो भी ऐसी सावधानी नहीं करते थे जितनी सावधानी गंगी कर रही थी। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकसी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराख कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं है। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। उसने जो है घड़े को पहले रस्सी से बांधा और उसके बाद चौकसी की तरह, जैसे जो है लोग बहुत ही ध्यान से काम करते हैं, और उसने क्या किया, धीरे से, जैसे ही उसको जरा सा छूट मिली, उसने धीरे से घड़े को कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा सी आवाज़ न हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे, घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा राह जोर पहलवान भी इतनी तेजी से उसे न खींच सकता। उसने धीरे से जो है धीरे धीरे उस घड़े को डुबकाया और पानी भरा, और जल्दी जल्दी जैसे पहलवान खींचते हैं वैसे ही गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखें कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाज़ा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक न होगा। जैसे ही गंगी ने सोचा कि वो जो है घड़े को लेके ऊपर रखे, वैसे ही ठाकुर का दरवाज़ा, गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हलकोरे की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। डर के मारे गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई और जो है घड़ा पानी में जाके गिरा, और वो धम की आवाज़ करके और हिचकोले खाता रहा। ठाकुर कौन है, कौन है पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे। ठाकुर जो है कुएं की तरफ बढ़े। कौन है, कौन है, गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जोखू लोटा मुंह से लगाए मैला गंदा पानी पी रहा है। जोखू से प्यास नहीं बर्दाश्त हुई। वो जो है जैसे ही घर पहुंची और देखा कि गंगू जो है गंदा पानी ही पी रहा है। तो पहले के ज़माने में जो ऊंच नीच, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पहले के ज़माने में लोग ऊंच नीच का बहुत ध्यान रखते थे। अब जो है ऐसा नहीं है कि सब लोग समान शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, सब लोग समान आ जा सकते हैं। पहले क्या था, ऊंचे घराने के लोगों के साथ नीच घराने के बच्चे शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं होता था, उन्हें सिर्फ सेवा और मजदूरी करने का अधिकार होता था। तो पहले ये कुरीतियाँ थीं जिसको प्रेमचंद जी ने उजागर किया है। थैंक्स।